गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका? क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 है और ये है चेंजेस अराउंड अस। क्या है? चेंजेस अराउंड। ठीक है, चेंजेस अराउंड अस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके बुक का 6 चैप्टर है। ठीक है, अब जो चेंजेस हमारे आसपास हम किस तरह के चेंजेस होते हैं हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कई बार नोटिस करा होगा देर आर वेरियस चेंजेस वी डेंट इवन नोटिस। इतने सारे चेंजेस हैं हम उनको नोटिस कर ही नहीं पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हर 12 घंटे बाद, अगर मैं आपको बोलूँ कि हर 12 घंटे बाद सूरज अस्त कैसे हो जाता है और रात कैसे हो जाती है, फिर आप सुबह उठते हो फिर वापस सूरज वापस उजाला हो जाता है, एक ही है। ठीक है, ये कुछ चेंजेस है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे डे एंड नाइट का। ठीक है, आपने कभी सोचा जैसे सिर्फ आप मुंह से फूकने से वो जो हवा है वो बलून के अंदर स्टोरी कैसे रह जाती है? एक तो ये है। पेपर बर्न्स, जब आप पेपर को बर्न करते हो तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, पूरे वो राख में, जिसको ऐश बोलते हैं इंग्लिश में, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो ये चेंजेस है। मोल्टन बटर, बटर का मतलब होता है घी। जैसे अगर नॉर्मल घी तो नहीं, बट जो आप पूजा में जो घी डालते हो वो घी थोड़े अगर सर्दियाँ आती है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा भी क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। वो तो सबको पता है टेम्परेचर कम होता है तो वो जो है आपका बटर वो जमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जमना क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, कोई भी चीज़ का टेम्परेचर कम कर दोगे तो उस पर क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस वी डिडंट इवन नोटिस। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम यही चेंज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या 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 जो चेंजेस होते हैं वो हम नोटिस नहीं करते हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्या उनका रीज़न है, तो वो चेंजेस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं चेंजेस की बात करूं आपसे तो चेंजेस दो तरह के होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस में पहला आता है आपका रिवर्सिबल एंड सेकंड आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल लिख रही है, ठीक है ना, बुक में देख सकते हो आप। अच्छा, रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिनको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्सिबल मतलब जिनको रिवर्स किया जा सकता है, ऐसे चेंजेस जिनको रिवर्स किया जा सकता है। अब सर बोलोगे सर कोई गाड़ी थोड़े जो आप रिवर्स ले और वापस हो गया। ठीक है, अरे है, कैसे है? आपने कभी कभी देखा होगा वाटर हम लेते हैं, वाटर को आपने कौन सी स्टेट में लिया? लिक्विड स्टेट में। नाउ व्हाट यू विल डू, यू पुट अ वाटर इन अ पॉट एंड पुट इट इनटू अ फ्रिज और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो आप उनको अगर उस वाटर को जो है अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, और वो टेम्परेचर कम होने के कारण आपका वाटर किस में चेंज हो गया? वो आइस के अंदर चेंज हो गया, बर्फ के अंदर, यानी वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो जो है वाटर जो है आइस में कैसे चेंज हुआ, बट वो चेंज हो गया। तो एक चेंज तो ये हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि रिवर्सिबल चेंजेस, वाटर किस में चेंज हो गया? आपका आइस में चेंज हो गया। अब क्या आइस से वापस वाटर में चेंज हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है। वाटर जो है, सॉरी, आइस जो है आपका वापस वाटर में चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर आप बाहर निकाल दोगे थोड़ी देर, उसका टेम्परेचर वापस बढ़ेगा, फिर वापस वो अपनी वाटर में चेंज हो गया। यानी पहले जो वाटर है वो आइस में चेंज हुआ एंड आफ्टर दैट द आइस इज कन्वर्टेड इनटू अ वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहले वो उसमें चेंज हुआ, फिर वापस पुरानी वाली स्टेट में गया। यानी कोई सब्सटेंस पहले चेंज होता है और पुरानी वापस अपनी स्टेट में रहता है। तो ऐसे चेंजेस होते हैं आपके रिवर्सिबल चेंजेस। ओके ओके, इरिवर्सिबल चेंजेस। अच्छा, रिवर्सिबल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। रिवर्सिबल जिसमें चेंज कर देते हैं, और इरिवर्सिबल मतलब जिसमें आपने एक बार कोई चीज़ चेंज हुई देन दैट कैन नॉट बी बैक इनटू द प्रीवियस पोजीशन। मतलब वो जो है आपकी प्रीवियस पोजीशन में वो नहीं आ सकती है। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी पेपर को बर्न कर दोगे, सपोज यू टेक अ पेपर एंड बर्न इट फ्रॉम अ लाइटर और एनीथिंग, आप उसको हीट दोगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल सी दैट आफ्टर सम टाइम द पेपर गेट स्टार्टिंग बर्निंग। मतलब पेपर जो है बर्न होना स्टार्ट कर देगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ एश। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब आप पेपर जो है एश के अंदर कन्वर्ट हो गया, एश से वापस पेपर थोड़े बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। तो वो हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल चेंजेस। इसके बाद इसमें होता है एक फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो चेंजेस डिस्कस करे हैं दैट वाज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ऑलराइट, नाउ
चेंजेस जो है आपके मतलब है ना, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे चेंजेस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। मतलब चेंजेस जो है आपके फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फिजिकल और केमिकल, तो बुक के अकॉर्डिंग तो डेफिनेशन कुछ और बनेगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ध्यान रखना है आपको, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना वो किसी भी चीज़ के बाहर की तरफ होते हैं। यानी बाहर मीन्स सपोज मैं एक पेपर बर्न कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने वो पेपर बर्न करा तो मैं उसकी शेप साइज और कलर को जो है अफेक्ट कर रहा हूँ, कलर वगैरह सब कुछ उसका चेंज हो जाएगा बर्न होने के बाद। यानी फिर इस तरह के चेंजेस जो उसकी बॉडी को चेंज कर दे, उसकी साइज को चेंज कर दे, उसके कलर को चेंज कर दे, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल चेंजेस, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा आपका, कोई भी आपका नया सब्सटेंस इसके अंदर नहीं बनेगा फिजिकल चेंजेस के अंदर। आगे बात समझ में, क्यों नहीं बनेगा? आप किसी पेपर को बर्न कर रहे हो, ये एक फिजिकल चेंजेस है। अगर आप पेपर को बर्न कर दोगे तो जब ऐश यानी राख जो बनेगी जलने के बाद वो उसी पेपर की तो बनेगी और कुछ नया तो बनने वाला है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा फिजिकल चेंजेस। इसके अलावा केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इसमें आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? टेस्ट चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे आप घर पे अगर आप खाना बनाते हैं ना, सब्जी बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपका कुकिंग इज़ द केमिकल प्रोसेस, ये आप समझ लो। आप घर से मार्केट से वेजिटेबल खरीद के लेकर आते हो, पोटैटो टोमेटो ये सारी चीज़ें आप खरीद के लेकर आते हो, एंड आफ्टर दैट यू कुक देम, उन्हें जब आप बनाते हो तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ऑब्वियसली। आप कच्चा आलू खाओगे और पकने के बाद आलू खाओगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ और, यानी आपने उसको पूरा वो केमिकल चेंज हुआ और चेंज होने के बाद उसने अपना टेस्ट और अंदर से वो पूरा वो चेंज हो गया उसका, ठीक है, तो वो आपका केमिकल चेंजेस में हो जाता है। ऑलराइट, एक चीज़ इसमें केमिकल चेंजेस में आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो है एक नया सब्सटेंस बनेगा। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस आपका बनेगा और फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ऑलराइट, तो हमने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल डिस्कस करा। अब हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल और केमिकल में भी मैं सबसे पहले कौन सा डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज ये रहा, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस जो है आपका फॉर्म नहीं हो रहा है। नाउ ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है आपको, ठीक है। टेम्परेरी होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, मतलब इनका कोई मतलब आप कोई भी फिजिकल चेंजेस जो है वो ज़्यादातर टेम्परेरी होते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने वाटर को आइस में कन्वर्ट करा। आइस हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा वो आइस में ही रहेगा, वो तो वापस जो है वाटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए वो हो गया टेम्परेरी। और रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल मैंने आपको बताया ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, बट ध्यान रखना मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी उनको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। नाउ एग्जाम्पल है मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आइस का जो है वाटर के अंदर कन्वर्ट होना क्या है आपका, वो फिजिकल चेंजेस ही है। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो फिजिकल चेंजेस तो है लेकिन वो इरिवर्सिबल है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल है, बट मैं अब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो इरिवर्सिबल भी है। कौन सा है? ब्रेकिंग ग्लास। कोई कांच अगर टूट जाता है, यू कैन नॉट वापस उसको, मतलब उसको वापस जोड़ नहीं सकते आप, यू कैन नॉट पुट इट टुगेदर बैक, ठीक है, तो उसको जो है आप नहीं जोड़ सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। सपोज आपने कोई बलून को जो है, बलून में एयर भरी, ठीक है, अगर वो गलती से बर्स्ट हो जाता है यानी वो फूट जाता है, तो फिर उसके बाद आप उसको वापस पुरानी वाली कंडीशन में नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस है, ये फिजिकल चेंजेस थे, टेम्परेरी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।